सुमित ने जैसे ही बबीता को निधि और जीजाजी के आने का समाचार सुनाया, उसका बड़बड़ाना चालू हो गया। ये तुम्हारे रिश्तेदार भी खूब हैं। अच्छे हम महानगर में रह रहे हैं, जिसका जब मन होता है मुंह उठाए चला आता है। अभी तक अपने छोटे शहरों में शॉपिंग करते नहीं थे क्या? अच्छा, राजू का संबंध हुआ है। हमारी तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत हो गई है। सुमित ने सिर पकड़ लिया। बबीता का हमेशा से यही रवैया रहा है। सभी रिश्तेदारों के सामने वो जितना अपनापन और प्यार जताती है, जितना सहयोग करती है, पीठ पीछे उतनी ही बड़बड़ाती है। बस सुमित इसी बात पर खुश है कि उसने व्यवहारिकता में कभी कोई कमी नहीं की। हमेशा की तरह निधि के पहुंचने तक बबीता बड़बड़ाती रही, मगर उसके आते ही एक कुशल अभिनेत्री की तरह हंस हंसकर उसका स्वागत सत्कार करने में जुट गई। ऐसी ही दोहरी मानसिकता के साथ बबीता ने देवर राजू यानी डॉक्टर राजन और देवरानी डॉक्टर सुभी की शादी धूमधाम से की। कस्बे में हर तरफ बबीता का खुशनुमा स्वभाव और मिलनसार व्यवहार चर्चा में था। सुमित को इन बातों पर अंदर से बड़ी हंसी आती, पर वो मुंह से कुछ नहीं कहता था। जिंदगी सामान्य ढर्रे पर आ गई थी। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे और सुमित भी प्रमोशन पाकर बड़ी पोस्ट पर आ गया था कि कोरोना ने हर सामान्य जनजीवन को असामान्य बना दिया। पहला चरण तो लॉकडाउन क्वारंटाइन का मतलब समझते सोशल मीडिया पर अपनी कुकिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते निकल गया, पर दूसरा चरण भयावह था। बड़ी पोस्ट पर होने के कारण सुमित को 2-4 जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा और कोरोना की चपेट में आ गया। शुरू के 10-12 दिन तो घर में ही क्वारंटाइन रहते काटे, पर अब स्थिति बिगड़ चुकी थी। देवर राजू लगातार फ़ोन पर गाइड कर रहे थे। जब ऑक्सीजन लेवल 85 से नीचे जाने लगा, राजू ने फ़ौरन एडमिट होने की सलाह दी। महानगर के किसी भी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं थे। पूरा दिन सुमित और राजू अपने सोर्सेज लगाकर एक बेड की जुगाड़ करते रहे। तब हारकर राजू ने एक एम्बुलेंस का प्रबंध किया और सुमित को अपने पास आने की सलाह दी। सुमित अकेला ही एम्बुलेंस में जाकर बैठ गया। आज बबीता खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उसको खुद भी 2 दिन से चक्कर आ रहे थे। उसने राजू को अपनी स्थिति से अवगत कराया तो उसे भी अलग क्वारंटाइन कर दिया गया। दोनों छोटे बच्चे बिना माँ बाप के कैसे घर संभालेंगे? बबीता सोच ही रही थी कि निधि का फ़ोन आ गया। भाभी, मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी, आप चिंता मत करना। चुन्नू मुन्नू से कहना कि तब तक किसी के लिए गेट ना खोलें। मैं एक टाइम का खाना बनाकर तो ला ही रही हूँ, बाकी मैं आकर संभाल लूँगी। निधि की बात सुनकर बबीता दंग रह गई। अरे दीदी, आपको आने की क्या ज़रूरत है? आपके भी तो छोटे बच्चे हैं। यहाँ वैसे भी एक-एक करके हम सब बीमार पड़ रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो? बबीता के शब्द गले में अटक गए। भाभी, परिवार का असली मतलब तो यही है ना। आपसी सहयोग, एकजुटता से हम सब इस परिस्थिति का सामना करेंगे। आप बिल्कुल घबराना मत और मेरे बच्चों की चिंता मत करना। वो अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश और सुरक्षित हैं। निधि की बात सुनकर आज बबीता लाजवाब हो गई। वो निढाल होकर पलंग पर लेट गई और निधि के आने का इंतजार करने लगी। फ्रेंड्स, कोरोना चला गया लेकिन हमें एक बहुत बड़ी सीख दे गया कि हमें कभी भी किसी की भी हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कब हमारा किया हुआ कोई भी अच्छा काम हमारे आगे आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। आप इन विचारों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।